अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद नसीम अकरम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी और एग्जांपल 6.4 को। सबसे पहले हम एग्जांपल 6.4 को देख लेते हैं। स्टेटमेंट है 10 cm³ ऑफ 0.01 मोलर पोटाशियम KMnO4 solution has been diluted to 100 cm³। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। आपने क्या करनी है, ये वाला जो सोल्यूशन है 10 cm³ ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 सोल्यूशन, ये डिलूट किया गया है 200 cm³। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। आपने क्या करनी है, उस सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है। अब आपके पास फार्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 आपके पास दिया हुआ है 0.01 मोलर और V1 आपके पास दिया हुआ है स्टेटमेंट में 10 cm³। स्टेटमेंट में आपके पास V2 दिया हुआ है 100 cm³ और M2 आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो M1 क्या है 0.01 मोलर, V1 10 cm³, M2 आपने फाइंड करना है और V2 क्या दिया हुआ है 100 cm³। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, मोलैरिटी जो है वो फाइंड करेंगे। तो इसको अगर अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू M1V1 डिवाइडेड बाई V2। वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर आएगा 0.001 मोलर, ये आपका क्या है, आंसर है मोलैरिटी का। उसके बाद नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। जो इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फ्लूइड डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फ्लूइड डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम जो कि इसके अंदर डिसॉल्व हों 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। द नंबर ऑफ ग्राम द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स, तीन फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। नंबर 1 है द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल क्या होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसको हमने नेक्स्ट डिटेल के साथ डिस्कस करना है। नंबर 2 है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। नंबर 3 है टेम्परेचर। ये तीन फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। अब नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, लाइक डिसॉल्व लाइक। द आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। जो आयनिक होंगी या फिर पोलर सब्सटेंसेस होंगी वो किसमें, पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होंगी, सॉल्युबल होंगी। आयनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक सॉलिड हो या फिर क्या हो, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हो, वो पानी के अंदर सॉल्युबल होंगे। एग्जांपल के तौर पर पोटेशियम क्लोराइड है, Na2CO3 है, कॉपर सल्फेट, शुगर एंड अल्कोहल आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर। नंबर 2 है कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। नंबर 2 जो पॉइंट है कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होंगी वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगी। पहला पॉइंट क्या था कि पोलर सब्सटेंसेस जो होती हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होती हैं। नंबर 2 पॉइंट है कि नॉन पोलर जो सब्सटेंसेस होती हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं होती। नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर सच एज ईथर, बेंजीन एंड पेट्रोल। ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। बेंजीन, ईथर एंड पेट्रोल, ये कौन से कंपाउंड है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे क्योंकि वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। नंबर 3 है नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होती हैं ये किसके अंदर सॉल्युबल होती हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होती हैं। जिस तरह पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हैं, इसी तरह नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं। एग्जांपल के तौर पर ग्रीस, पेंट्स, नेफ्थलीन आर सॉल्युबल इन ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये वाले जो हैं ग्रीस, पेंट्स, ये सारे क्या हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं। तो ये किसके अंदर सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। अब ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, लाइट डिसॉल्व लाइट, यानी कि पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होंगी, नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल होंगी, जबकि नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो पोलर सब्सटेंसेस के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। नंबर 2 फैक्टर जो है द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड दोज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड दोज
मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। टू डिजॉल्व वन सब्सटेंस इन अनदर सब्सटेंस फॉलोइंग 3 इवेंट्स मस्ट अकर। जब आप एक सब्सटेंस को किसी दूसरी सब्सटेंस में डिजॉल्व करते हैं तो 3 चांसेस होते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो जो 3 इवेंट्स होंगे वो कौन से होंगे? सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे? एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट वो सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट सेपरेट प्रोवाइड स्पेस फॉर सॉल्यूट पार्टिकल। इसी तरह सॉल्वेंट पार्टिकल को भी क्या होना चाहिए? सेपरेट होना चाहिए। यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स भी मस्ट सेपरेट अलग होना चाहिए, सॉल्वेंट पार्टिकल भी मस्ट सेपरेट, ये भी क्या हो जाने चाहिए? अलग होने चाहिए। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप। जब सॉल्यूट पार्टिकल अलग हो गए हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल भी अलग हो गए हैं, उसके बाद क्या होना चाहिए? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करने चाहिए और मिक्स भी होने चाहिए। ये 3 इवेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं सॉल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन किस तरह बनता है? ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अट्रैक्टिव फोर्सेज पे। सॉल्यूट के अट्रैक्टिव फोर्सेज, सॉल्वेंट के यानी कि सॉल्यूट का क्या मतलब होता है? जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। इस तरह सॉल्वेंट जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, इन तीनों पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन की फॉर्मेशन। जनरली सॉल्यूट्स और सॉलिड्स, आमतौर पर ये होता है कि सॉल्यूट्स क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। आयनिक सॉलिड्स आर अरेंज्ड इन सच अ रेगुलर पैटर्न दैट द इंटर आयनिक फोर्सेज आर एट मैक्सिमम। अब जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो इस तरह अरेंज होते हैं कि जो इंटर आयनिक फोर्सेज होती हैं, यानी कि उनके आयंस के दरमियान जो फोर्सेज होती हैं, आयनिक सॉलिड्स के आयंस के दरमियान जो फोर्सेज होती हैं वो क्या होती है? मैक्सिमम होती हैं। इफ द न्यू फोर्सेज बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल ओवरकम द सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेज देन सॉल्यूट डिसॉल्व एंड मेक्स अ सॉल्यूशन। वो कह रहा है कि न्यू फोर्सेज बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, कौन सी फोर्सेज होंगी? सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेज। इफ द न्यू फोर्सेज बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल में जो फोर्सेज होती हैं वो होती हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज। सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेज अगर क्या हो? स्ट्रांगर हो, किसकी निस्बत? सॉल्यूट फोर्सेज की निस्बत। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज स्ट्रांगर हो सॉल्यूट फोर्सेज की निस्बत, फिर क्या होता है? सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, अदरवाइज सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता। इफ द न्यू फोर्सेज बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल में कौन सी फोर्स होते हैं? सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेज। ओवरकम का मतलब होता है कंट्रोल करना, गलबा आ जाना, डोमिनेट हो जाना। द सॉल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेज, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज डोमिनेट हो जाएं किसके ऊपर? सॉल्यूट अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर, फिर क्या हो जाता है? सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है। सॉल्यूट डिसॉल्व एंड मेक्स अ सॉल्यूशन बन जाता है। इफ फोर्सेज बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्ट्रांग एनफ देन सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज, अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेज हैं, कौन सी फोर्सेज होती हैं? सॉल्यूट फोर्सेज। अगर सॉल्यूट फोर्सेज क्या हो? स्ट्रांगर होगा इसकी निस्बत सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेज की निस्बत, फिर क्या होता है? सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता। यानी कि अगर सॉल्यूट फोर्सेज क्या हैं? स्ट्रांगर हैं, तो फिर किसकी निस्बत? सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज की निस्बत, तो फिर सॉल्यूट जो होगा वो डिसॉल्व नहीं होगा। अगर सॉल्यूट फोर्सेज क्या हों? वीकर हों, किसकी निस्बत? सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज की निस्बत, फिर क्या होता है? सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्यूशन बन जाता है। ए फोर्सेज बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल स्ट्रांग एनफ देन सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज सॉल्यूट रिमेन्स इनसॉल्युबल एंड सॉल्यूशन इज नॉट फाउंड। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन, जब आप कोई चीज़ सॉल्व करते हैं, सॉल्यूट यानी कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्व करते हैं, तो द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फर्स्ट पुल अपार्ट द सॉल्यूट आयन। तो क्या करते हैं? जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? सॉल्यूट के आयंस को क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचते हैं। पुल अपार्ट मतलब खींचना होता है। एंड देन सराउंड देम, फिर क्या करते हैं? उसको उसके गिर्द सराउंड कर लेते हैं। ये पिक्चर में जिस तरह आपको नज़र आ रहा है जी, जो ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं, ये कौन से हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो पिंक और येलो ये कौन से हैं? सॉल्यूट है, उसमें के अंदर आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे पहले क्या करेंगे? इनके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इनको अपनी तरफ पुल अपार्ट करेंगे, इन आयंस को अपनी तरफ खींचेंगे। उसके बाद खींचने के बाद क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स इन आयंस के गिर्द क्या करेंगे? सराउंड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हम एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? व्हेन NaCl is added in water it dissolves readily because the attractive interaction between the ions of NaCl and polar molecules of water are strong enough to overcome the attractive forces between sodium chloride and solid NaCl crystal। वो कहता है जब NaCl हम पानी में ऐड करते हैं तो ये पानी के अंदर रेडिली डिसॉल्व हो जाता है। क्यों डिसॉल्व हो जाता है? क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं सॉल्यूट के पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान,
सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान कौन सी फोर्सेज होंगी? सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेज। सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेज क्या होती हैं? स्ट्रांगर होती हैं किसकी निस्बत? सॉल्यूट अट्रैक्टिव फोर्स की निस्बत। हमने पहले भी पढ़ा ना कि सॉल्युबिलिटी के अंदर कि डिजॉल्व कब होंगे? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हों? स्ट्रांगर हों किसकी निस्बत? सॉल्यूट अट्रैक्टिव फोर्स की निस्बत। फिर क्या होता है? सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है। तो जो सॉल्यूट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इनके सॉल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो क्या होती हैं? NaCl के में वो वीक होती हैं, इसलिए क्या हो जाता है? NaCl क्या हो जाता है? पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। इन दिस प्रोसेस द पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर डाइपोल इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द क्लोराइड आयंस। अब जो पॉजिटिव एंड होगा इस प्रोसेस के दौरान जो वाटर मॉलिक्यूल का, वो किसकी तरफ होगा? क्लोराइड आयंस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। एंड द नेगेटिव एंड ऑफ द वाटर डाइपोल इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सोडियम आयंस। और जो नेगेटिव एंड होता है वाटर मॉलिक्यूल का, ये किसकी तरफ ओरिएंटेड होता है? सोडियम आयन की तरफ। आप पीछे पिक्चर में देखें, इस फिगर में जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? सराउंड कर रहे हैं पॉजिटिव आयन को और नेगेटिव आयंस को। अब इसमें देखें जो वाटर का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव आयन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसके गिर्द सराउंड करेगा। इसी तरह जो हाइड्रोजन है, वाटर के हाइड्रोजन है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, ये क्या करेगा? सॉल्यूट के जो नेगेटिव आयंस होंगे उनको अपनी तरफ खींचेगा और सराउंड करेगा। These आयन डाइपोल फोर्सेस, तो ये कौन सी फोर्सेस होंगी? आयन डाइपोल, यानी कि आयन और वाटर के दरमियान, सोडियम आयन या फिर क्लोराइड आयन, कोई भी आयन, दो आयन है ना, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। आयन डाइपोल फोर्सेस कौन सी होते हैं? एक आयन हो, दूसरा क्या हो? डाइपोल हो। वाटर क्या होता है? डाइपोल होता है। These ion dipole attraction between sodium ions and water molecules या फिर क्लोराइड आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। आयन डाइपोल दो होंगी ना, सोडियम आयंस और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान होंगी, और क्या होंगी? क्लोराइड आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होंगी। आर सो स्ट्रांग दैट दे पुल दीज आयंस फ्रॉम देयर पोजीशन इन द क्रिस्टल एंड दस NaCl डिसॉल्व। तो ये जो आयन डाइपोल फोर्स हैं क्या होती है? स्ट्रांग होती हैं। ये क्या करती हैं? NaCl के में से उसके आयंस को अपनी तरफ पुल करेंगी और NaCl क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, के सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर हैज मेजर इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। टेम्परेचर का जो बहुत सारे सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी पर बड़ा असर होता है। जनरली इट इज सीन दैट सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आमतौर पर यह होता है कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, कुछ ऐसे सॉल्यूट्स भी हैं जब हम उनको टेम्परेचर डिज़ोल्व करने के बाद जब हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? उनकी डिक्रीज होती है। इसलिए ये हमेशा दुरुस्त नहीं है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। व्हेन अ सॉल्यूशन इज फाउंड बाय एडिंग अ सॉल्ट इन सॉल्वेंट देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटी विद रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। दिस पॉसिबिलिटी, जब आप यानी कि जब आप सॉल्यूट डिज़ोल्व करेंगे एक सॉल्वेंट के अंदर तो तीन पॉसिबिलिटी होंगी कि हीट अब्जॉर्ब भी हो सकती है, हीट गिवन आउट भी हो सकती है, या फिर नो चेंज इन हीट भी हो सकता है। अब सबसे पहले आप ग्राफ में देख लें, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे लेना है और सॉल्युबिलिटी वाई एक्सिस पे देना है। ये सॉल्यूट दिए हुए हैं NaNO3, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इधर से आप देखें जो एक इसमें दिया हुआ है सॉल्यूट Ce2SO4 थ्राइस, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इसकी क्या हो रही है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। Ce2SO4 थ्राइस, जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? ग्राफ नीचे आ रहा है। बाकी जितने भी हैं वो उनकी क्या हो रही है? सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनका ग्राफ क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, तो उनकी इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा दरमियान में है NaCl, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी कि इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। NaCl की सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, ना हीट रिलीज होती है ना ही अब्जॉर्ब होती है जब NaCl आप डिसॉल्व करते हैं। सबसे हम देखते हैं हीट अब्जॉर्ब। When salts like potassium nitrate, sodium nitrate and potassium chloride are added in water, the test tube becomes cold. जब ये वाला सॉल्ट्स आप पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो जो टेस्ट ट्यूब होती है वो क्या हो जाती है? कोल्ड हो जाती है। इनके आपने वाटर जो होता है वो किस में लिया होता है? टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया हो जाता है। जब उसके अंदर ये सॉल्ट आप डालेंगे तो फिर क्या होगा? टेस्ट ट्यूब कोल्ड हो जाएगी। इट मीन ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट हीट अब्जॉर्ब। इसका ये मतलब है कि जब ये आप डिजॉल्व कर रहे होते हैं तो फिर क्या होती है? हीट अब्जॉर्ब होती है। तो जिन रिएक्शन में, जिन प्रोसेस में हीट क्या हो अब्जॉर्ब हो, वो कौन से होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं।
यानी कि इन साल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो कौन सा रिएक्शन होगा, प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक होगा। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट प्लस हीट क्या होगी, अब्जॉर्ब हो रही है, तो क्या बनेगा, सोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी यूजली इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, आमतौर पर टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है फॉर सच सॉल्यूट। इन जैसे सॉल्यूट्स के लिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। इट मीन्स दैट हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस ऑफ सॉल्यूट। इसका ये मतलब है कि तो जो सॉल्यूट्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उसको ब्रेक करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। दिस रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल बाय द सराउंडिंग मालिक्यूल। तो ये जो हीट रिक्वायरमेंट है ये कहाँ से फुलफिल की जाती है, सराउंडिंग मालिक्यूल से। एज अ रिजल्ट देयर टेम्परेचर फॉल डाउन। जब सराउंडिंग मालिक्यूल से आप हीट ले लेंगे तो सराउंडिंग मालिक्यूल का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। एंड टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड। तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। इस तरह से क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। Next है heat is given out. On the other hand, when salts like lithium sulfate, Li2SO4, cesium sulfate, Ce2SO4 thrice are dissolved in water, the test tube becomes warm. जब इस तरह के salts पानी के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है, वार्म हो जाती, गर्म हो जाती है। हीट इज रिलीज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। इसका ये मतलब है कि अगर टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही है तो इसका ये मतलब है कि जब आप इस तरह के सॉल्ट पानी के अंदर डिजॉल्व कर रहे हैं तो हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। सच डिजॉल्विंग प्रोसेस कॉल्ड एक्सोथर्मी। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट क्या हो, रिलीज हो, उसको हम एक्सोथर्मी कहते हैं। सॉल्वेंट सॉल्यूट के अंदर डिजॉल्व होगा तो क्या होगी, सोल्यूशन बनेगा और साथ में हीट रिलीज होगी, इसलिए टेस्ट ट्यूब क्या होती है, गर्म हो जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि जब लिथियम सल्फेट को डिजॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, टेस्ट ट्यूब वार्म क्यों हो जाती है, गर्म क्यों हो जाती है। तो आपने ये वाली चीज़ लाने लिखनी है। इन सच केसेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इन सॉल्ट्स के लिए जो सॉल्युबिलिटी होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होती है, डिक्रीज होती है। जिस तरह मैंने आपको ग्राफ में दिखाया लिथियम सल्फेट का, Li2SO4 का, तो उस ग्राफ में क्या हमने देखा है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से लिथियम सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही होती है। इन सच केसेस अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वीकर and solute solvent interactions are stronger. As a result there is release of energy. Last में है no change in heat. कुछ salts ऐसे भी हैं जब आप उनको वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो हीट में कोई चेंज नहीं आती। इन सम केसेस ड्यूरिंग अ डिसोल्यूशन प्रोसेस नीदर द हीट इज अब्सॉर्ब्ड नॉर रिलीज। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जब आप कोई चीज़ सॉल्व करते हैं तो ना तो हीट अब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है। ये कौन से सॉल्यूट होते हैं, एग्जांपल के तौर पर NaCl जब आप वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो जो सोल्यूशन होता है टेम्परेचर का रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। तो सोल्यूशन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहता है, यानी कि ना तो हीट अब्जॉर्ब हो रही है ना रिलीज हो रही है। इन सच केसेस टेम्परेचर हैज़ अ मिनिमम इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। तो इन केसेस में टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर मिनिमम इफेक्ट होता है।